हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं कि विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब ये जो क्वेश्चन है कब आपको समझ में आएगा, जब आप विभवमापी का सिद्धांत देखेंगे। इसके पहले जस्ट मैंने विभवमापी के सिद्धांत का लेक्चर दिया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से हम दो विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे, मतलब दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे। तो विभवमापी के साथ दो सेल जोड़ेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम विभवमापी का निर्माण करते हैं तो चालक तार के माध्यम से करते हैं और उसमें सीसा संचायक सेल जोड़ते हैं। तो चलिए वही चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक चालक तार मानकर चलेंगे, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं L है। एक चालक तार मान लेते हैं। चलो ठीक है, मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आप भी ऐसे बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप डायग्राम पहले से बना देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हमने चालक तार ले लिया, ये चालक तार ए भी ले लिया, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। अब इसके सहारे हम क्या जोड़ेंगे, सीसा संचायक सेल जोड़ेंगे। ठीक है, ए बी में हम सीसा संचायक सेल जोड़ेंगे। प्रतिरोध नियंत्रक, धारा नियंत्रक, चलो यहां से यहां पे सीसा संचायक सेल जोड़ देते हैं, यहां पे एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, यहां पे एक छोटा सा कुंजी लगा देते हैं और ये जोड़ देंगे अपन ए बी के साथ में। ये लो भैया, यहां से हो गया आपका। अब इसको थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यहां पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा सी बन चुका है। यहां पे एक धारा नियंत्रक लगा रहता है, यहां पे एक कुंजी के लगा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई साहब ये हमारा RH है धारा नियंत्रक, ये कुंजी हमारा K1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। तो दो सेल जोड़ेंगे, पर इतना ध्यान रहे भाई साहब, जैसे हमारा A है और ये B है, ये चालक तार है। हम इसको कैसे बनाते हैं, चालक तार 2 लें, 4 लें, 6 लें, 8 लें, इनको हम एक के बाद एक एक मीटर का लेकर के हम बनाते हैं और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो एक लंबा चालक तार बन जाता है। इसके हमने विभवमापी के सिद्धांत में अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग प्लीज उसे देख लेना। ठीक है बच्चे लोग, तो ए बी हो गया। इसके साथ हमको क्या जोड़ना है, तो दो सेल जोड़ना है, दो सेल जोड़ना है। ठीक है, कितने सेल, दो सेल जोड़ना है। तो नीचे की ओर हम दो सेल जोड़ेंगे, एक हम यहां से जोड़ देते हैं और दूसरा हम यहां से जोड़ देते हैं। चलिए, तो एक सेल यहां से जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। दूसरा सेल हम यहां पे जोड़ते हैं पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव हो गया। अब इनको करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां भी मैं मान के चलता हूं, इसको मैं कुंजी से जोड़ सकता हूं, यहां पे एक कुंजी है और ये भाई साहब कुंजी से जोड़ने के लिए द्विमुखी कुंजी होता है। हम इसको भी जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, दोनों एक साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम जोड़ेंगे, तभी तो हम विद्युत वाहक बल की तुलना कर पाएंगे। तो यहां पे यदि विद्युत वाहक बल तो E1 होगा, ये दूसरा है तो विद्युत वाहक बल E2 होगा। यहां पर मैं कह देता हूं ये प्लग 1 है, ये प्लग 2 है और यहां पर कुंजी K1 था, एक कुंजी हमारे पास K2 है। अब इस कुंजी से करते क्या है, थोड़ा समझिएगा। एक हम इसके साथ धारा मापी जोड़ते हैं, धारा मापी जोड़ते हैं, तब तो ये शून्य विक्षेप पर होता है, तभी ये क्लियर हो पाता भाई साहब। और ये जॉकी का तार है, जॉकी का तार है J, इसको अपन कहीं भी खिसका सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है एक डायग्राम। विभवमापी की सहायता से दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, तो ये हमारा संरचना है। यहाँ पे आप हेडिंग डालो भाई साहब, क्या संरचना। कैसे क्वेश्चन आता है, विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। संरचना, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना, फिर आपका प्रेक्षण सारणी और सावधानियां। इतने ही तो करने हैं, चिंता किस बात की, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कर लेंगे, मजा भी आएगा। तो जितना मैंने बताया उतना आप पूरा पेपर में लिखते तो नहीं रह जाओगे भाई साहब, इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखना है। क्या क्या लिखना है, यहाँ पर जो जो हमने जोड़ा है। जैसे हमने चित्र में क्या क्या किया भाई साहब, चित्र में क्या है, ए बी जो है क्या है, चित्र में ए बी जो है हमारा क्या है, वो विभवमापी का तार है। किसका है, विभवमापी का तार, विभवमापी का तार है ना, सही बात है कि नहीं। ए बी हमने कहा ना,
हम इसको क्या करते हैं, 1-1 मीटर के कई तारों को जोड़ करके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब हमारा एक ए बी बन जाता है। विभवमापी में हमने समझाया था। सी की बात करें, सी क्या है, तो संचायक सेल है। याद रहना चाहिए भाई साहब, इतना ध्यान रखो कि जो संचायक सेल का बीच जो विभव होगा इनसे अधिक होना चाहिए, जैसे इनका विद्युत भागबल इससे अधिक होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका परिणाम सही नहीं आएगा। यानी जो प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल का यूज कर रहे हैं तो उसमें प्यारे बच्चों प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक ही होना चाहिए उसका मान, अन्यथा आपका सही प्रयोग नहीं मिलेगा। देखो जरा, K1 भी एक कुंजी है ना, RH क्या है, धारा नियंत्रक है, E1 E2 क्या है, आपके प्रायोगिक सेल है ना, इसका विद्युत वाहक बल भी हम कह सकते हैं E1 E2 प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल है। तो यहां पर मैं और लिख देता हूं RH क्या है, धारा नियंत्रक है। क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक है बच्चे लोग। ओके, E1 और E2 प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल है प्रायोगिक सेल के, ठीक है, कोई दिक्कत। E1 E2 क्या है, प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल है। जी क्या है, जी आपसे कहा जाए तो आप कह दोगे धारामापी है सर, ठीक है, जी धारामापी है। और यदि आपसे कह दे जे क्या है, तो इसे बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। जॉकी क्या है, एक मतलब एक थोड़ा सा ऐसा सिस्टम रहता है कि इसको हम इधर से उधर खिसका सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा संरचना। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको 4 अंक ऐसे मिल जाएंगे यार, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, चलिए अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा इसका वो रहेगा भाई सिद्धांत एवं सूत्र। तो हेडिंग लगाओ आप लोग, क्या, सिद्धांत एवं सूत्र। सिद्धांत एवं सूत्र, तो विभवमापी का सिद्धांत यदि आपको पता है तो यहां पर आप इसका सिद्धांत आसानी से निकाल सकते हो। विद्युत वाहक बल E1 है और यहाँ पे E2 है, दोनों का अलग अलग है। अब इनको संतुलन की स्थिति में लाने के लिए करते हैं क्या, थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा डायग्राम यदि आप विधिवत समझ लेंगे सब मजा आएगा। देखो जरा, क्या करते हैं जी, ए भी हमारा विभवमापी का तार है, कोई दिक्कत है नहीं। अपन क्या करते हैं, पहले K1 कुंजी को लगा देते हैं। K1 को लगाते हैं तो सीसा संचायक सेल अपना काम करना शुरू कर देता है। अब अपन करते क्या है भाई साहब कि E1 को पहले अपन करेंगे, जो E1 जो पहला प्राथमिक सेल तो ये हो जाता है अपना संचायक सेल। द्वितीयक सेल में जो आपका E1 है, यानी जो आपका यहाँ पे E1 विद्युत वाहक बल का जो सेल है, E1 आप सेल भी कह सकते हो, लेकिन हम विद्युत वाहक बल मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इसको अपन दबाते हैं, यानी ये जो कुंजी 1 है ना, इस प्लग को खोजते हैं कुंजी K2 के साथ, इस प्लग को खोजते हैं और ये हमारा भाई G है, ध्यान रखिए। अब यहां पर संशय ये है कि सर हम इस जॉकी को कहां तक ले जाएंगे, तो इस जॉकी को हम कहां खिसकाएंगे, ये किस पर निर्भर करेगा, ये G पर निर्भर करेगा, धारामापी पर। यदि धारामापी का विक्षेप 0 पर है, ये जो आपको सुई दिख रहा है यदि 0 पर है, तो वहीं पर हमको जॉकी को रोक देना है, वही उसका संतुलन की दूरी हो जाएगी, L1 का मान आ जाएगा, L1, ठीक है, समझ रहे हो, L1 हो जाएगा भाई साहब, L1। हमने क्या कहा, E1 को जैसे ही जोड़ेंगे और जॉकी को इधर उधर खिसकाएंगे तो धारामापी के जो सुई में क्या होगा, विक्षेप होगा, और ये जब 0 पे आ जाएगा क्या हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं जो विभवमापी होता है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे E1 में से ये जो आपका प्लग 1 है, इसको कुंजी K2 के साथ पहले तो अपन सीसा संचायक सेल को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें जो भी परिपथ में तो कार्य करना शुरू कर देता है। फिर अपन क्या E1 को जोड़ते हैं, E1 को जोड़ते हैं तो इतना ध्यान रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है कि भाई साहब जॉकी को हमको इधर उधर खिसकाना है। और कब तक भाई, जैसे हम A के पास ला रहे हैं, A के पास ला रहे हैं या बी साइड ले जा रहे हैं, जब इसका क्या हो जाए, विक्षेप 0 हो जाए। जब 0 हो जाता है तो L1 का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से L1 का मतलब AB के बीच की जो लंबाई है भाई, उसके आधार पर L1 का मान निकालते हैं। जब हम E2 को जोड़ते हैं तो फिर अपन फिर से इसका विक्षेप निकालते हैं, शून्य विक्षेप हो जाता है, मतलब सुई 0 की स्थिति पर होता है, तो पुनः हम यहाँ पर L2 का मान निकाल लेते हैं। अब L1 और L2 कैसे निकालते हैं, हम A से दूरी मापते हैं। जैसे AB का मान फिक्स रहता है कि AB का मान इतना ही है, इसमें हम एक मीटर पैमाने का भी प्रयोग करते हैं, इसके साथ एक मीटर पैमाना लगा रहता है, पता चलता है कि 1.1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर, कहाँ पे इसका संतुलन की स्थिति है। इस प्रकार से इसमें मीटर पैमाना भी रहता है, चिंता नहीं करो। तो जैसे हमने कहा कि E1 के प्लग को हम K2 से दबाते हैं तो इसके संतुलन जब ये शून्य विक्षेप पर हो जाए, जॉकी का मतलब क्या है, इसको हम, जॉकी क्या टच करता हुआ इधर उधर खिसक सकता है, तो इसको हम खिसकाते हैं।
और कब तक खिसकाएंगे, जब तक इसका शून्य विक्षेप ना हो जाए। जैसे शून्य हो जाता है वहां से हम ए से दूरी निकाल लेते हैं। ऐसे इसको हटा करके E2 के प्लग को जोड़ते हैं, तो फिर K2 के साथ जोड़ते हैं, तो पुनः वही सिस्टम करते हैं, मतलब जॉकी को इधर उधर खिसकाते हैं। और कब तक खिसकाएंगे, जब तक इसका विक्षेप शून्य ना हो जाए, यानी इसका जो सुई शून्य पर हो जाएगा, तो हम पता चल जाएगा भाई साहब कि यहाँ से ए से दूरी कितनी है, ये चीज है। तो एक बार E1 के लिए करते हैं तो L1 दूरी लेते हैं, E2 के लिए करते हैं तो L2 दूरी लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम आपसे कह दें कि जो आपका पहला सेल है, यहाँ पर माना पहला सेल हम मान रहे हैं, जो द्वितीयक सेल का जो पहला सेल है, इसकी संतुलन की दूरी कितनी होगी, L1। हमने क्या कहा, जैसे इसको कनेक्शन किया, जॉकी को इधर उधर किए, जब तक शून्य ना हो जाए, शून्य हो गया मान लो यहाँ पर, तो इसकी दूरी L1, इसके लिए दूरी मानकर चलेंगे L2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और आपने पढ़ाई है विभवमापी के सिद्धांत में सबसे अच्छा सिद्धांत पढ़े हो भाई साहब, कि जो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है ना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जैसे यहां से यहां तक का यदि हम विभवांतर निकालें, है ना, तो उसके लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। हटाते हैं तो के नियतांक लग जाता है। क्लियर? समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मजा लेते हैं, यहां पर शुरू करते हैं। देखिए जरा, यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो देखिए कि माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। पहले सेल के लिए A से संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। पहले अपन K1 कुंजी को दबा दिए, फिर जो E1 का प्लग है K2 कुंजी से लगाए, फिर अपन जॉकी को इधर उधर ले गए, है ना, इधर उधर ले गए, तो विद्युत वाहक बल तो इसका ज्ञात रहेगा। जो भी सेल प्रयुक्त करेंगे यानी प्रयोग में लाएंगे, उसका विद्युत वाहक बल हमें पता है। हमें बस दूरी निकालना है कि A से संतुलन की दूरी क्या है। जॉकी को इधर उधर ले जाएंगे, जहां पे वो स्थिर हो जाएगा, जहां पे वो शून्य विक्षेप पर होगा, तो वही पर हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु हो जाएगा। वही चीज यहां पर कर दिया गया है। अब हमने बताया कि जो विद्युत वाहक बल है वो लंबाई के समानुपाती है। तब यहां पर यानी विभवमापी के सिद्धांत से हम कहें तो यहां पर आप थोड़ा सा लिख लो, विभवमापी के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? विभवमापी, विभवमापी के सिद्धांत से। विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि जो आपका दो बिंदुओं का बीच का विभव है, यानी विभवांतर है, यानी ये विद्युत वाहक बल है, वो लंबाई के समानुपाती है। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है। तो ये हो गया E1 समानुपाती होगा L1 के, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। और इसी प्रकार से आप दूसरे सेल के लिए भी कर सकते हो भाई साहब, कि जो दूसरा सेल है ना, दूसरे सेल से संतुलन बिंदु की दूरी कितनी हो जाए, L2 हो जाए। इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए A से संतुलन बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए, L2 हो तो संतुलन बिंदु की दूरी L2 हो तो कितना हो जाएगा, जो हमारा E1 था उसके जगह E2 कर दो और K कर दो, L2 कर दो। इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। समझ रहे ना? अब क्या करेंगे, तुलना तो करना है, तो समीकरण 1 और 2 से देखो। समीकरण 1 में 2 का क्या करेंगे, भाग देने पर तुलना करना है, मतलब कौन किससे कितना गुना है। यही चीज तो यहां से निकल कर आता है कि दो विद्युत वाहक बल है, उनकी तुलना हो जाएगी, तो कौन कितना वैल्यू दे रहा है एक दूसरे के सापेक्ष। तो भाई साहब यहां हो जाएगा E1 बटा E2 और इधर हो जाएगा KL1 बटा KL2। K से K यदि काट दोगे तो आ जाएगा आपका E1 बटा E2 और आपका हो जाएगा L1 बटा L2। ठीक है, ये लो भाई साहब, ये आपका कंप्लीट आ चुका है ये सूत्र। ठीक है, ये आपका सूत्र। अब हमें यदि L1 और L2 का मान पता हो तो E1 और E2 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी E1 अपान E2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो निकाल सकते हैं, कौन किससे कितना गुना है। ये सिंपल है। L1 और L2 संतुलन बिंदु की दूरी हमें पता है, तो फिर हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं E1 अपान E2 विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 3 है। हमारा L1 का मान पता हो, L2 का मान पता हो, तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं। मतलब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो आप समझ ही गए होंगे सर, प्रेक्षण सारणी बनाना है। 4 पॉइंट करना पड़ता है। ये प्रेक्षण सारणी में
आपका पहले तो क्रमांक हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, सेल, पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, फिर आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रेक्षण सारणी, सॉरी, ठीक है। मैंने कहा था ना, क्रमांक हो गया, एक बार पॉइंट लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, है ना। यहाँ पर धारा नियंत्रक के मान को बदल बदल कर आप कई बार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू वही आएगा। धारा नियंत्रक का मान बदलते जाओ। धारा नियंत्रक मतलब समझ रहे हो, आप अपने कूलर में देख लेना, थोड़ा सा घुमा दो, आपका कूलर तेज चलने लगता है, थोड़ा और घुमा दो, 2-3 बार होता है ना, 2-3 राउंड घूमता है, मतलब वो धारा नियंत्रक है। धारा के मान को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। जो एक्चुअल में धारा आ रहा है उससे कम नहीं करेगा, वो उससे कम नहीं करेगा, समझ रहे हो, उसको बढ़ाने का काम करेगा, कोशिश यही रहता है उसका। तो पहले सेल के लिए L1 की दूरी, L2 की दूरी, E1/E2 बराबर L1/L2, ये फाइनली आप निकाल सकते हो। लास्ट का जो आपका पॉइंट आ रहा है वो है सावधानियां। क्या सावधानियां? अब सावधानियां क्या करनी चाहिए? पहले तो मैंने कहा कि भाई साहब जो आपका परिपथ है, अब सावधानियों में 3 से 4 सावधानियां। किसी भी प्रायोगिक में आपको एक सावधानी अपने से लिख देना है कि कोई भी प्रायोगिक में जब हम प्रयोग करते हैं तो भाई साहब पेंच और प्लग जो भी हो उसमें वो ठीक तरीके से कसे हों। मतलब इसमें जितने पेंच या प्लग लगे होंगे, भाई जैसे हम यहाँ पे प्लग एक को ही K2 से दबाते हैं तो प्लग अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए, ये चीज है। एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो भी हम इस विभवमापी में एक संचायक सेल का प्रयोग कर रहे हैं या बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम जिन प्रायोगिक में जिन सेलों की हम तुलना करना चाहते हैं उससे अधिक होना चाहिए। तो क्लियर है, इतना समझ गए कि जो सीसा संचायक सेल है या बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रायोगिक सेल से विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए, सभी पेंच प्लग अच्छे तरीके से कसे होना चाहिए, और जॉकी को आप बार बार ज्यादा ना रगड़ें और ना ही दबाएं, अन्यथा व्यास में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो आप ये विभवमापी में तार का प्रयोग करते हैं ना, ये जो तार है आपका A से B, यदि जॉकी को आप बार बार रगड़ोगे, जॉकी को यदि आप बार बार रगड़ोगे तो फिर क्या होगा भाई साहब, उसके व्यास में परिवर्तन होगी, उसकी मोटाई में परिवर्तन हो जाएगी। मोटाई में परिवर्तन होने के कारण जो आपका एक्चुअल मान आना चाहिए वो नहीं आएगा, इसलिए जॉकी के तार को रगड़ना या दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। सभी प्लग अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए। और जो आपका ध्रुव है, जैसे हमारा E1 का धन ध्रुव है, E2 का धन ध्रुव है, सीसा संचायक सेल का धन ध्रुव है, सभी को एक ही बिंदु से जोड़ना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर A से जोड़ रखा है, देखो जरा A से जोड़ रखा है, चाहे सीसा संचायक सेल की बात करें, चाहे E1 की बात करें, चाहे E2 की बात करें, सबका जो धन ध्रुव है किसी एक ही बिंदु से होना चाहिए। इस प्रकार से आप सावधानियां अपने आप में लिख सकते हो। और उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने समझाया और पूरा विधिवत कोशिश करता हूं कि आपका एक भी डाउट यहां पे ना रह जाए, सारा डाउट क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।